गजानन जी महाराज को वंदन करते हुए लाखोटिया महादेव के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। दादा परशुराम महादेव अरावली पहाड़ियों से आज के 30 वर्ष पहले लाखोटिया महादेव के इसी गार्डन उद्यान के अंदर एक विराट अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय भक्ति संध्या का एक छोटा सा दीप छोटे से रूप में उस आयोजन को प्रारंभ किया था। आज लगातार ये 31वां वर्ष है इस लाखोटिया महादेव के अंदर अंतर्राष्ट्रीय विराट भक्ति समारोह को लेकर पूरे राजस्थान भर से जितने भी गायक कलाकार हैं लाखोटिया महादेव के दरबार में यहाँ भक्ति भजन गायक के लिए आते हैं। पूरे भारतवर्ष से श्रोतागण इस लाखोटिया महादेव मेले की इंतजार में रहते हैं कि सावन का महीना कब आए और हम लाखोटिया महादेव के उस मंच पर जाकर अपने श्रीमुख से भगवान भोलेनाथ का गुणगान कर सके। श्रावण महीना के इस विराट अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय भक्ति समारोह की नींव आज के 31 वर्ष पहले पूज्य गुरुदेव रूप मुनि जी महाराज साहब और सोनाना खेतला जी के भक्तराज शांतिलाल जी लादाजी भंडारी की पावन निश्रा में ये आयोजन प्रारंभ किया गया। मंच संचालन हेतु ओम आचार्य फालना से पूज्य रूप मुनि जी ने उनको भेजा और शांतिलाल जी लादाजी भंडारी ने यहाँ आकर आशीर्वाद से इस आयोजन को भव्य बढ़ाने में पूरा उनका योगदान रहा। उनकी याद में एक जो देख रहे हैं ओम खेतल शांति विश्राम गृह जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये एक बहुत भव्य हाल यहाँ निज मंदिर के पास में बनके उनके आशीर्वाद से तैयार हुई है। शाह रूप मुनि जी के आशीर्वाद से ग्राउंड के अंदर पक्षी घर जो कि सामान्य श्री नेमीचंद जी चोपड़ा साहब उन्होंने अपनी निजी आय से लगभग वो पक्षी घर पूरा बनाने और पक्षियों के चुग्गा पाने की जो व्यवस्था का कार्य ये लाखोटिया महादेव के हजारों पक्षियों की चकचकाहट आप अभी सुन रहे हैं। ये शाम को 7 बजे का जो नज़ारा है अनेकों अनेक पक्षी की जो चकचकाहट आपके कानों में अभी भी सुनाई दे रही हैं। तो ऐसा महादेव का भव्य दरबार जहां भजनों के माध्यम से सावन महीने में भगवान भोलेनाथ को रिझाया जाता है और उनके आशीर्वाद से जो आज के 31 वर्ष पहले जो कार्यकारिणी गठित की गई उस कार्यकारिणी में सामान्य श्री जो मैं आपको शिलालेख अगर बताऊंगा तो पूरा कार्यकारिणी का शिलालेख लगा हुआ है। उसमें सामान्य संरक्षक श्रीमान पुष्प जी जैन साहब, सांसद महोदय विधायक ज्ञानचंद जी पारक साहब, सामान्य भीमराज जी भाटी साहब और केवलचंद जी गुलेचा साहब, सामान्य श्री महेंद्र जी बोरा साहब और हमारे मेला मंडल के वरिष्ठ जो सबसे प्रथम जो अगर कहूँ तो अध्यक्ष भी जिन्होंने आनंद जी सोलंकी को मैंने प्रथम सदिल से उनको मनोनीत करके वो संरक्षक के रूप में सेवा दे रहे हैं। इस बार मेला संयोजक के रूप में सामान्य मानकचंद जी पवार व लक्ष्मण जी पवार को इस मेले की पूरी 31वें वर्ष की रूपरेखा दी, जिसमें मेला करना या नहीं करना सबसे पहले ये विषय था। कोरोना को लेकर सरकार की स्थिति को देखते हुए सामान्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी का जो एक मिशन है कि किसी का घर न उजड़े, किसी के घर परिवार में कोरोना की बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रसित नहीं हो। सामान्य श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का जो कि यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी ये दिल से कि लाखोटिया महादेव का उनको पूरा सारा सब कुछ IQ में है। जो कि सावन महीना आ रहा है और अंतिम सोमवार को यहाँ महादेव जी का भव्य अभिषेक होगा। लाखोटिया महादेव मेला मंडल समिति द्वारा आयोजित एक शाम लाखोटिया महादेव के नाम जनता के सहयोग से ये भजन संध्या राष्ट्रीय स्तर की हो गई और सबसे बड़ी इस राष्ट्रीय स्तर की भजन संध्या की विशेषता सांप्रदायिक एकता की है। यहाँ सारे देश से भजन गाने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख सारे ही लोग यहाँ भाग लेते हैं और महादेव की स्तुति करते हैं। और इस मेले की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो विशेषता ये है कि हमारे इस 30 वर्ष के मेले में अब 3 अगस्त को 31वां वर्ष है। इस मेले में जो शुरू से हमारे से जुड़े हुए हैं और शुरू से जिन लोगों का हमें सहयोग मिले, चाहे पुष्प जी जैन हो, चाहे ज्ञानचंद जी पारक हो, चाहे भीमराज जी भाटी हो और जितने भी नेता वेता सब जितने भी पीपी चौधरी साहब, बद्रीराम जी जाखड़ साहब, ये सारे भी जितने लोगों को हमने आमंत्रित किया उन लोगों ने हमें हमारा परिवार माना
ये माना कि लाखोटिया महादेव मंडल मेला मंडल के सदस्य हमारे परिवार के सदस्य हैं और हमें पूरा सहयोग किया और भजन प्रेमी जनता ने हमें इतना आशीर्वाद दिया कि इस मेले ने नई ऊंचाइयां सहन कर ली और राष्ट्रीय स्तर की भजन संध्या बन गई। इस मेले के अंदर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे मंच संचालन के लिए ओम जी आचार्य हो, चाहे मंदिर के पुजारी नटवर जी हो, चाहे सेहत साउंड वाले शौकत भाई हो, चाहे ओम जी उपाध्याय हो, ये सारे लोग आज तक जुड़े हुए हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि इस भजन संध्या से दूर रहा। इतने वर्षों तक वो अपनी लगातार सेवाएं दे रहे हैं और हम लोगों को जो सहयोग जनता से मिला है उसके लिए हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। इस वर्ष ये 31वां वर्ष है, 3 अगस्त को ये आ रहा है, मगर जो अभी कोविड की वर्तमान समस्या चल रही है, इस वर्ष मेले के संयोजक हमने संस्थापक अध्यक्ष नेमिचंद देवड़ा ने माणिक जी पवार और लक्ष्मण जी पवार और मेरे को, हम तीनों को ये काम सौंपा था कि ये काम किसी तरह से करना है, मगर कोविड की ऐसी समस्या है और प्रशासन से हमने बात भी की है, हम सब लोग गए भी थे। उन्होंने कहा है कि कोविड की समस्या के कारण ये मेला हो नहीं सकता, मगर फिर भी मेला बंद नहीं होगा क्योंकि ये तो महादेव का मेला है। इसलिए इस मेला को ऑनलाइन सारे भजन गायक 9 लोग जो अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन भजन गाएंगे, लाइव करेंगे और सारे भजन प्रेमी अपने घर पे बैठ के भजन देखेंगे। भजन बंद नहीं होंगे मगर लाइव द्वारा होंगे, टेलीकास्ट होंगे। भजन प्रेमियों को हम पूरा आनंद देंगे, महादेव की भक्ति में सारोबार करेंगे। इस लाखोटिया महादेव की पूजा करते हुए मेरे परिवार के 4 पीढ़ी हो गई है और मेरे को भी 40 साल हो गए महादेव के दरबार में भक्ति करते हुए, बाबा की सेवा करते हुए, और बाबा की कृपा मेरे पे बहुत है। और जो भी भक्त लोग यहाँ दुखी सुखी आते हैं उन पे भी बाबा की बहुत कृपा है। और 40 सालों में एक शाम लाखोटिया महादेव के नाम से जो मेला भरता है, 31 साल संपूर्ण हो गए। हर बार हर मेले में बहुत बड़े बड़े भव्य आयोजन होते थे, बड़े बड़े अभिषेक होते थे और महादेव की झांकियाँ निकलती थी। लेकिन अब इस कोरोना काल में सभी भक्तों के परेशानी को देखते हुए सभी प्रोग्राम यहाँ पे रद्द कर दिए गए हैं और सुचारू रूप से जो भी पूजा पाठ नियमित रूप से हमेशा होती है उसी प्रकार से पूजा होती है। लेकिन ये कोरोना के काल से देखते हुए सारे जो आयोजन, बड़े बड़े आयोजन, भक्ति संध्या का कार्यक्रम, बड़े बड़े आयोजन, मेला, ध्वजारोहण, ये सारे कार्यक्रम इस कोरोना को देखते हुए सब कार्यक्रम समाप्त कर दिए हैं। और बड़े प्रेम से भक्त लोग जो भी एक दुक्का आते हैं यहाँ पे डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखते हैं और मास्क का पूरा ख्याल रखते हुए बाबा की सेवा करते हैं, बाबा के दर्शन करके बड़े प्रेम से जाते हैं और बाबा लाखोटिया महादेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसी मेरे पे बाबा की कृपा हुई, जैसे सारे भक्तों पे कृपा हुए, ये कोरोना महामारी खत्म हुए और सब भक्तों का दुखद उद्धार हुए।